नाभि के नंद को बार बार वंदना। 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 भक्तों के भगवान को बार बार वंदना। भक्तों के भगवान को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, भक्तों के भगवान को बार बार वंदना। भक्तों के भगवान को बार बार वंदना। नाभि के नंद 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 को बार बार वंदना। श्रद्धेय गुरुचरण उपस्थित महानुभाव माता बहनों, घटना पड़ रहा था राष्ट्रपति जेल का अवलोकन करने के लिए गए। घटना बहुत प्यारी लगी। हालांकि सरकार की व्यवस्था तो ऐसी होती है, हर व्यक्ति के अलग अलग महकमे होते हैं, अलग अलग विभाग होता है, लेकिन राष्ट्रपति तो सर्वे सर्वा होता है। जेल का अवलोकन करने के लिए गए। वहां जाने के बाद 4 कैदियों को मिले, 4 कैदियों को बुलाया। पहले कैदी को उसने पूछा कि आप जेल में रहते हो, क्या आपको कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई दिक्कत है? उसने कहा, हाँ साहब, जब से मैं यहां पर आया हूं मुझे ढंग का खाना नहीं मिलता है। न तो रोटी ढंग की मिलती है, न सब्जी ढंग की मिलती है, बाकी की तो बात ही क्या करनी। सब्जियों में देखो तो कंकर आते हैं, रोटी में देखो तो कंकर आते हैं। कितना निकाले, कितना निकाले, कितना निकाले। इसलिए साहब, सबसे बड़ी मेरी समस्या तो यह है कि यदि हमको ढंग की सब्जी रोटी भी मिल जाए ना, तो हमारा समय अच्छा गुजर जाएगा। दूसरे कैदी को पूछा कि भैया आपको क्या समस्या है? उसने कहा कि साहब, न दिन में नींद आती है, न रात को नींद आती है। इस कैद खाने में इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं, कोई भी साधन नहीं, कोई भी सुविधा नहीं। न हमको दिन में नींद आती है, न हमको रात को नींद आती है। और जब तक शरीर को नींद नहीं आती है ना, तब तक हमारा शरीर किसी भी काम में मन नहीं लगता है। हम रात दिन बेचैन रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या नींद की रहती है। सबसे बड़ी समस्या नींद की रहती है। शरीर के लिए नींद बहुत जरूरी है। शरीर के लिए नींद बहुत जरूरी है। चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, निद्रा से हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है।
और यदि नींद ही पूरी ना हो तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। इसलिए साहब, इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हैं, ना हमको दिन में नींद आती है, ना हमको रात को नींद आती है। फिर तीसरे अपराधी से, कैदी से पूछा कि भाई साहब आपको क्या समस्या है? उसने कहा साहब मेरी तो एक ही समस्या है कि नहाने के लिए साबुन नहीं मुझे मिलता है। उसने कहा ठीक, सबकी समस्याएं, जेलर को कहकर के सबकी समस्याएं हल कर दी। खाना भी ढंग से मिलने लग गया, कोई ऑल आउट लगा देते, कोई गुड नाइट लगा देते, किसी को मच्छरदानी देते थे, सबको नींद आने लग गई। जिसको साबुन की जरूरत थी साबुन मिलने लग गया। लेकिन एक चौथा कैदी था, उसने कहा भाई साहब आपको क्या समस्या है? उसने कहा मुझे कोई भी समस्या नहीं है, मेरी तो एक ही समस्या है, मेरी तो श्री नरेंद्र जी एक ही समस्या है, मैं यहां से मुक्ति चाहता हूं, मैं यहां से मुक्ति चाहता हूं। साबुन मिले नहीं मिले, खाना ढंग का मिले नहीं मिले, चाहे मुझे रात दिन मच्छर काटते रहे, नींद आए कि नहीं आए, लेकिन साहब मेरी एक ही दिल की तमन्ना है कि मैं यहां से मुक्ति चाहता हूं। और हमारे भगवान इतने अच्छे हैं, सारी दुनिया की व्यवस्था इन्होंने की है। क्यों कमलेश जी? सारी दुनिया की व्यवस्था इन्होंने की है, क्योंकि नाम से भी आदि है, राजा भी आदि है, तो साधु संत भी आदि है। मनुष्यों की व्यवस्था भी इस परमात्मा ने की है, जीने का रास्ता भी इन्होंने बताया है, और मुक्ति का मार्ग भी इसी परमात्मा ने दिखाया है। लेकिन बात एक हो जाती है कि पसंद अपनी अपनी होती है, पसंद अपनी अपनी होती है। हम मुक्ति चाहते हैं तो वह भी हमें इसी परमात्मा से मिल जाएगी, और यदि हम और कुछ भी चाहते हैं तो वह भी हमें परमात्मा दे देंगे। लेकिन एक भक्तों के दिल में ये तमन्ना रहती है, उनके हर धर्म कर्म में यही एक तमन्ना रहती है कि हे प्रभु आपका दर्शन हमने किया है, हमारे पाप का क्षय हो जाए, हमारे पुण्य की अभिवृद्धि हो जाए, और जैसे आप हैं वैसे हम बन जाएं। जो स्थान आपका है, कर्म मुक्त है, निर्लिप्त है, अलिप्त है, आपने जो हमें कर्मों से मुक्त होने की जो रास्ता दिखाया है, तो हे परमात्मा, हमारे दिल की यही तमन्ना रहती है कि हम भी एक ना एक दिन इस चार गति से मुक्त होकर के आपके जैसे ही बन जाए। माता जी मैं गलत नहीं कह रहा? क्यों माता जी, गलत तो नहीं कह रहा? अभी महाराज श्री जी ने कहा, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, हमारे भाई साहब बैठे हैं, यदि आप यहां आकर के समाई करते हैं तो क्या करोगे? छिन्नहि असुहम कमम। कितनी सुंदर बात है ये, हमारे भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं, छिन्नहि असुहम कमम समाय जति अवारा, कि यदि आप यहां पर आकर के समाई करेंगे, स्थान तो हमारा पवित्र होगा ही,
लेकिन महाराज जी ने जो बात कही ना, आधी अधूरी बात कही है। लेकिन इतना मेरा निवेदन है, समाई करने के लिए तो मोबाइल साथ में मत लेके आना, माला लेके आना, माला लेकर के आना। स्वाध्याय के लिए कोई पुस्तक लेकर के आना। और यदि कुछ करना भी है तो कम से कम मौन बैठे रहना, आपस में बातें मत करना। क्योंकि हमारे यहां पर एक साधना की पद्धति है, पहले मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जैसे जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे लिए बना के रखी है। हम कोई भी क्रियाएं करते हैं, कोई भी शुभ काम प्रारंभ करते हैं, तो किससे करते हैं? किससे करते हैं? क्रिया वयम से करते हैं। किससे करते हैं? क्रिया वयम से करते हैं। और यदि आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो किससे करते हैं? यहां आने के बाद में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उसी से ही प्रारंभ हुआ। हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, किससे शुरुआत होती है? क्षमा के भाव से शुरुआत होती है। और अंतिम शब्द क्या आता है? तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। ये मैं आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, एक साधना की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छी लगी। और यदि हम ये कर लेते हैं तो हमारी साधना फलीभूत होती है। यदि हम ये नहीं करते हैं तो हमारी साधना फलीभूत नहीं होती है। हम जिंदगी में, भगवान कहते हैं, हम जिंदगी में राग द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते, कषाय के भावों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये हमारे मन में रही हुई हैं, समाप्त नहीं हो सकती हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि जब तक आप समाई करें, जब तक आप मंदिर में रहें, जब तक आप माला गिनें, किसी के भी प्रति इस प्रकार के भाव मत रखिएगा। चाहे वो 48 मिनट है, 2 घड़ी है, चाहे आप थोड़े समय मंदिर भी में हैं, उस समय तक आप इन सब भावों से दूर रहिएगा। उतने समय तक आप उन सब भावों से दूर रहिएगा। कुछ भी मत सोचिएगा, किसी के प्रति राग है, द्वेष है, कषाय के भाव मत सोचिएगा। 1 घंटे के लिए, 48 मिनट के लिए इन सबको छोड़ दीजिएगा। फिर देखो आपके मन को कितनी शांति मिलती है, आपके चित्त को कितनी प्रसन्नता मिलेगी। प्रवेश करते ही और जब तक आप वहां पे रहेंगे, तब तक आपके घर जाके बड़ी शांति मिलेगी। एक के साथ में यदि ये क्रियाएं हमारी जुड़ जाएंगी तो हमको और ज्यादा अच्छा लगेगा। और वैसे भी समाई का अर्थ यही होता है कि हमारा मन सम रहे। समाई का क्या भावार्थ है? हमारा मन सम रहे।
किस चीज में सम रहे? राग द्वेष में सम रहे। लेकिन हम इन सब चीजों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, नहीं छूटती है हम सबसे, लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा अभ्यास। इतने समय तक हम मौन रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मेरी बातों से मत सीख लेना, ये सारी बातें भगवान के जीवन से सीखना। भगवान ने जब तक साधना की, जब तक भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान मौन रहे। हमारी इतनी उच्च कक्षा की साधना नहीं है, लेकिन हम अभ्यास तो कर ही सकते हैं। क्यों प्रधान जी? अभ्यास तो कर ही सकते हैं। इतने समय तक हम किसी की भी चर्चा विचारणा नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, मौन रहेंगे, चुप रहेंगे। वो क्या कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमें क्या करना है इसकी तरफ ध्यान देंगे। तो महाराज यदि ऐसी समय खोजेगी तो क्या फायदा रहेगा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने अभ्यास करो, अभ्यास करो, ऐसी बात है, अभ्यास करो। अभ्यास से सभी चीजें, क्यों सोनी साहब, अभ्यास से सभी चीजें सफल हो जाती है। इसलिए यदि हमारा ऐसा प्रयास रहेगा, ऐसा अभ्यास रहेगा, तो कुछ न कुछ भगवान जो बार बार एक शब्द दोहराते रहते हैं कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो दुर्लभ तो है ही, लेकिन और हमारे प्रधान जी सुलभ हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। हमको दुर्लभ को समझना नहीं है, हमको सुलभ बनाना है। दुर्लभ दुर्लभ की बात बार बार दोहराने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको सुलभ ही बनाना है। आप लोग जिंदगी में कितने संघर्ष करते हो, छोटे से लेकर के बड़ा जब तक नहीं हो जाए कितने संघर्ष करते हैं आप लोग। लेकिन मेरा तो एक ही निवेदन रहेगा कि धीरे 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 अपने जीवन को इस ओर मोड़ने का प्रयत्न करो। तो जिंदगी में हमको बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। ये दुर्लभ 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 कहकर के हमें, सीधी सी बात कहूं तो अपने मन को कमजोर नहीं बनाना है। दोबारा इसका जन्म जीवन मिले या न मिले, लेकिन कम से कम जो मिला है, देखो हमारे अक्सर लिखा रहता है, न जन्म हमारे हाथ में है, न मृत्यु हमारे हाथ में है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है। ना हम जन्म को कुछ कर सकते हैं, ना हम मृत्यु को कुछ कर सकते हैं, लेकिन जीवन हमारे हाथ में, हम इसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रकार का अभ्यास अब जिंदगी में करना शुरू कर दो। आपको हर क्रिया में आनंद आएगा, हर क्रिया आपको शांति देने वाली बनेगी। ये भगवान का बताया हुआ मार्ग है। तभी तो भगवान की इतनी पूजा होती है, तभी तो भगवान की इतनी पूजा होती है। और हमारे महापुरुष तो कहते हैं कि जितना जितना भगवान के चरित्र को पढ़ा जाए, जितना जितना भगवान के चरित्र को सुना जाए, जितने जितने भगवान को पढ़ने के जीवन के बाद पढ़ने के बाद में चिंतन मनन किया जाए, उतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दिमाग में जीवन में आ जाती हैं।
और एक बात निश्चित है, एक बात निश्चित है, बिना महात्मा के परमात्मा नहीं मिलते हैं, ये बात निश्चित है। भगवान आदिनाथ जी को भी पहले महात्मा मिले थे, फिर परमात्मा बने हो गए। क्यों? यही बात है ना? क्यों कमलेश जी? भगवान श्री आदिनाथ जी को पहले महात्मा मिले थे, फिर परमात्मा बने। पहले वो परमात्मा नहीं बने, ये बात को याद रखिएगा। इसलिए महात्मा की बहुत जिंदगी में जरूरत है। क्यों भैया? भगवान के जीवन से हमको ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलती है, समझने को मिलती है कि यदि उनके जीवन में भी श्री कमलेश भैया महात्मा न मिले होते तो शायद परमात्मा नहीं बनते। भगवान महास्वामी जी के जीवन को उस जंगल में महात्मा न मिलते तो शायद परमात्मा महावीर न बनते। तो इसलिए चंद बातें मैंने आप लोगों से कही हैं, फिर भी यहां पर इतने सारे भाई बंधु माते बहने पधारे, जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी। और यदि मैं ये सोच करके आता तो और ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अब समय की अनुकूलता नहीं है। कुछ कार्यक्रम पहले से निश्चित हो जाते हैं और जल्दी से हमको वहां पर पहुंचना पड़ता है। लेकिन इस समय के माहौल को देख करके लगता है कि नहीं, यदि समय रहा तो कभी वापस दोबारा चक्कर लगाएंगे, दोबारा आना जाना होगा और फिर उसी परमात्मा का सानिध्य हमको मिलेगा। परमात्मा के दर्शन होंगे, भक्तों के दर्शन होंगे, परमात्मा के भी दर्शन होंगे, भक्तों के भी दर्शन होंगे। तो कमलेश जी कहते थे कि यदि आप रुकते हो तभी तो लोगों से परिचय होगा, आप तो भागते रहते तो हमको क्या पता लगेगा कि शिवगंज वाले कैसे। क्यों माता जी? बाबा आपको कल काम है, आप पधारो। हमारे अध्यक्ष महोदय भी कहा आपको, मैंने तो उनको अध्यक्ष महोदय को लेकर आना चाहता हूँ। हम सब मिलकर कह रहे आपका तमाशा ही ठीक है। बाकी कल तो जिन को भी समाचार मिले, मैं